तो बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन के एमसीक्यूज़ की। ठीक है, सो नेचुरल वेजिटेशन के जो यहाँ पे एमसीक्यूज़ हम देखने वाले हैं वो सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, बिकॉज ज्योग्राफी के अंदर जो मेन चीज़ें 95% जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं यार, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से आते हैं। 5% जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ है वहाँ से आते हैं, वहाँ के वेजिटेशन, वहाँ का क्लाइमेट, तो समथिंग अगर कोई भी चीज़ मतलब मेन जो चीज़ आती है ज्योग्राफी के अंदर वो आते हैं कोर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है नेचुरल वेजिटेशन अंदर एक टॉपिक है, वहाँ पे हम डिवाइड करें चीज़ों को, जिससे क्या करें, बिकॉज आपको बड़ी चीज़ों को खत्म करने का तरीका क्या है भाई, छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, चीज़ें आसान हो जाएंगी समझने में। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ब्लैक सॉइल इन इंडिया। हमको करेक्ट पूछा जा रहा है किसके बारे में, ब्लैक सॉइल के बारे में हमको करेक्ट बताना है। ब्लैक सॉइल ओनली फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात। गलत बात है यार, ब्लैक सॉइल जो है डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश एंड गुजरात में पाया जाता है, ये महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, ये तमिलनाडु में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द ब्लैक सॉइल आर जनरली क्लेली, डीप एंड इम्परमिएबल। बिल्कुल सही बात है। देखो ब्लैक सॉइल जो होता है ना वो इम्परमिएबल होता है, वहाँ पे पानी नहीं घुसता, इसीलिए इसमें जो दरार बनते हुए एकदम कड़क बनता है यार। ठीक है, जब ये सूख जाता है तो सो इट इज़ करेक्ट है ना। और ये ब्लैक सॉइल जो है जनरली इट इज सुटेबल फॉर दी, क्या लिखा है, दी ब्लैक सॉइल आर मोर सुटेबल फॉर ट्री क्रॉप कैश्यू नट। नो, देखो भाई ब्लैक सॉइल जो है वो ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, बिकॉज इट इज सुटेबल फॉर दी कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। इसीलिए सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पे देखने को मिलता है यार, अपने को महाराष्ट्र वाले रीजन में, है ना। सो ये ठीक है। ब्लैक सॉइल आर रिच इन नाइट्रोजन, पोटाश एंड मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम। ना भाई ना, मोस्ट ऑफ द सॉइल इन इंडिया इज डेफिसिट इन, है ना, नाइट्रोजन, एनपीके। इसीलिए तो हम लोग लगाते हैं एनपीके। एनपीके क्यों डालते हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द सॉइल जो है दैट, है ना, ये लैक करते हैं फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, है ना। द कलर ऑफ द सॉइल रेंजेस फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे, यहाँ पे देखने को मिलता है। मॉइस्चर बहुत ये तरह से यहाँ पे लो स्लो ऑब्जॉर्प्शन होता है यार, सेल्फ फ्लोइंग नेचर शो करता है यहाँ पे। ब्लैक सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सेल्फ फ्लोइंग, है ना। लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है, स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड हेल्प क्रॉप्स, है ना, ये मॉइस्चर को रिटेन करता है ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ये हेल्प करता है। तो ये क्रैक्स देखने को मिलते हैं, ऐसा है क्या, ना, इसमें क्रैक्स देखने को नहीं मिलते। ये इम्परमेबल होता है, स्टिकी होता है, बहुत स्टिकी होता है। वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राई, श्रिंक का रहता है जब सूख जाता है तो ये तो क्रैक डेवलप करता है। बिल्कुल सही बात है, ड्राई सीजन में ये वाइट क्रैक्स डेवलप करता है। बट अगर पानी का मौसम है तो अगर इसको एक बार हमने पानी दे दिया तो बहुत लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चर रिटेन करता है यार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैटराइट सॉइल। हमको बात करनी है लैटराइट। लैटराइट जो वर्ड है वो कहाँ से आया, लैटराइट, लैटराइट मीन्स जो कि लैटराइट मतलब जो कि ईंट बनाने में काम आता है, तो ये हार्ड होते हैं। लैटराइट्स आर मोर सुटेबल फॉर कैश्यू नट्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। लैटराइट सॉइल जो है यहाँ भी बाकी जैसे बाकी जो मिट्टियाँ हैं इंडिया के अंदर वो सारे के सारे मोस्टली लैक करते हैं एनपीके, तो नाइट्रोजन पोटेशियम यहाँ पे कम तो होता ही होता है, मतलब नाइट्रोजन और पोटास की मतलब कमी होती है, और बट यहाँ पे आयरन ऑक्साइड और पोटास ज़्यादा होता है यार। सो इसके बावजूद भी यहाँ पे फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे याद रखें, लेटराइट सॉइल में इट इज़ रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स, ओके, एंड इंटेंस लीचिंग देखने को मिलता है यार। तो ये सब चीज़ें हैं। लेटराइट सेड आर वाइल्डली कट एज ब्रिक फॉर हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल इसे तो लेटराइट बोल रहे हैं। दे आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ना भाई ना, ऐसा लगेगा बट इट इज करेक्ट, है ना। ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, फॉस्फोरस, एनपीके कम है भाई, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस की कमी है मोस्ट ऑफ द सॉइल में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। बट एक्सेस किसका मिलता है यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है अच्छा खासा, एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं अच्छे खासे, ओके। तो यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं भाई। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, कट जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट हियर। अरेंज द फॉलोइंग सॉइल इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर अवेलेबिलिटी इन इंडिया। असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े, जो सबसे कम है उससे सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है इंडिया के अंदर, वो हमको उस फॉर्म में अरेंज करना है, ओके।
तो सबसे कम क्या है भाई इंडिया के अंदर, उसको छोड़ो, सबसे ज़्यादा क्या है इंडिया के अंदर ये बताओ यार। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लेटराइट सॉइल है, ठीक है, लेटराइट सॉइल सबसे ज़्यादा है यार यहाँ पे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। सबसे कम क्या है, एलुवियल सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल है वो सबसे कम है, ऐसा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर अवेलेबिलिटी में हमको कवर करना है ना। तो एलुवियल सॉइल से ज़्यादा है भाई, कम नहीं है, बिकॉज सॉइल ग्रुप जो इंडिया के अंदर देखने को मिलता है एलुवियल सॉइल होता है। ओके, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, एलुवियल सॉइल। फिर हमारे पास रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं, ये अराउंड 40% इंडिया में। एंड बिकॉज नॉर्दर्न प्लेन्स जो है जिसमें फर्टाइल जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे तो येलो सॉइल ही पाया जाता है। डेकन प्लेट्यू में क्या देखने को मिलता है भाई, 18% हमारे पास है ना येलो सॉइल जो है, रेड सॉइल जो है वो है ना छत्तीसगढ़ में जो मिलता है वो भी एक तरह से क्या हो गया यहाँ पे डेकन प्लेट्यू में मिलता है ना, मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलता है। इट इज़ अराउंड 18% यार। ब्लैक सॉइल की बात करें तो डेकन प्लेट्यू में तो मिलता है, बट ईस्टर्न पार्ट में क्या मिलता है, रेड सॉइल मिलता है। बट जो डेकन प्लेट्यू, मोस्ट ऑफ द डेकन प्लेट्यू इज मेड ऑफ ब्लैक सॉइल, जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है, लाइक इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश है ना। एंड खासकर जो अपर रीचेस है गोदावरी एंड कृष्णा का, वहाँ पे तो अराउंड 15% जो सॉइल है वो क्या है, ब्लैक सॉइल। लेटराइट सॉइल बहुत कम है इंडिया में, मैं ज़्यादा बोल रहा था, अराउंड 4.5% जो सॉइल है वो क्या है, लेटराइट सॉइल है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े, सबसे कम हो जाएगा लेटराइट सॉइल, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास ब्लैक सॉइल, उसके बाद क्या हो जाएगा रेड सॉइल एंड येलो सॉइल, सबसे क्या हो जाएगा यहाँ पे एलुवियल सॉइल। तो 4, 3, 2, 1 आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 4 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजन फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। हमको सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में क्या पूछा जा रहा है भाई, सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। तो रीजंस फॉर सॉइल डिग्रेडेशन, क्या क्या कारण है कि सॉइल डिग्रेड कर जाता है। विंड है क्या एक कारण, बिल्कुल। वाटर है क्या एक कारण, बिल्कुल। हाई पॉपुलेशन की वजह से भी यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है, बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी यार, प्रेशर डालते हैं नेचुरल रिसोर्स पे एंड सॉइल पे। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो रूट्स जो कि पकड़ के रखते हैं मिट्टी को वो चला जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है। तो सारे के सारे कारण है, हवा तो सबको पता है, पानी तो सबको पता है। सो दिस इज ऑल ऑफ दी अबव, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। सॉइल आर यूजुअली थिन ऑन स्टीप स्लोप्स एंड थिक ओवर फ्लैट अपलैंड एरियाज। सॉइल जो है वो थिन होते हैं स्टीप स्लोप में, थिक होते हैं फ्लैट अपलैंड एरिया में। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है। स्टीप क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे कम मिट्टी तक पाएगा। बट अगर ये स्ट्रेट हो गया ऐसे फ्लैट अपलैंड एरिया तो यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी तक जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा थिक होगा। ट्रॉपिकल सॉइल सो शैलो प्रोफाइल देन सॉइल इन फ्रोजन टुंड्रा। सिंपल सी बात है, जो ट्रॉपिकल एरिया होंगे वहाँ पे शैलो प्रोफाइल कैसे होगा, थिक प्रोफाइल होगा या डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में यहाँ पे अरेंज होगा। सेकंड इज इनकरेक्ट, बिकॉज टेम्परेचर एक्ट इन टू वे, एक तरह से इंक्रीज करता है या फिर रिड्यूस कर सकता है केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को। केमिकल एक्टिविटी इंक्रीज विद हायर टेम्परेचर यार, है ना, एंड कोल्डर टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो जाता है। तो हमने बोला ट्रॉपिकल सॉइल्स में क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से केमिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगा, है ना, एंड जो फ्रोजन टेंडर है वहाँ पे कम होगा। तो सैलो प्रोफाइल बोल रहा होगा, तो बोल रहा है भाई बिकॉज ट्रॉपिकल सॉइल में यहाँ पे हमें बस एक हाई प्रोफाइल सॉइल लेयर देखने को मिलता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, विद रेफरेंस टू रेड एंड येलो सॉइल। हमको बात किसी करनी रेड और येलो सॉइल, जो कि मोस्टली छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है यार। येलो क्यों, बिकॉज आयरन ऑक्साइड का कंटेंट अच्छा खासा है यहाँ पे, जहाँ पे कम बारिश होती है और एक तरह से इग्नियस रॉक से डेवलप करते हैं। जनरली दे आर प्रीडोमिनेंट इन द जोन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले रीजन में जो मिलता है वो सॉइल क्या है भाई, हमारे पास येलो एंड रेड सॉइल है ना, जहाँ से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बिकॉज आयरन ऑक्साइड यहाँ पे अच्छा खासा होता है। सो दे डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन द एरिया ऑफ हाई रेनफॉल। बिल्कुल गलत बात है यार, दे डेवलप इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल यार, जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे ये डेवलप करता है। दिस इज इनकरेक्ट। द रेडिश कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म इट लुक्स येलो। बिल्कुल सही बात है, ये क्या होता है, रेड की फॉर्म में होता है, बट जब ये हाइड्रेटेड, रेड की वजह से येलो होता है, आयरन की वजह से ये रेड होता है, बट इसमें जब पानी मिल जाता है, वाटर जब इसमें मिल जाता है तो ये हाइड्रेट फॉर्म में आ जाता है, और ये हाइड्रेट फॉर्म में जब आता है ना तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, येलो दिखता है भाई। बिल्कुल सही बात है।
एंड इसमें पुअर ह्यूमस कंटेंट होता है, पुअर फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन मोस्ट ऑफ दी। हमेशा याद रखना, अगर किसी भी स्टेटमेंट लिखा कि दी सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बोले तो गलत है भाई। इंडिया का ऐसा कोई सॉइल नहीं है जो कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में रिच हो, साफ साफ एनसीईआरटी में मेंशन है ये, ठीक है। सो पुअर फर्टिलिटी होता है ना, कोर्स ग्रेन होता है, कोर्स ग्रेन मतलब मोटे मोटे यहाँ पे इसके सैंड के सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। सो ये बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, देखो हमेशा याद रखना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, तो कभी गलती नहीं करना है भाई, पूछा कुछ और जाए और आंसर हम कुछ और लगा दें तो ये गलत ब्लंडर हो जाएगा यार। क्वेश्चन नंबर 7 है, दे आर जनरली सैंडी इन नेचर, ओके, इन स्ट्रक्चर एंड सलाइन इन नेचर, ओके, स्ट्रक्चर में वो सैंडी होते हैं एंड सलाइन इन नेचर होते हैं ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एक्सेलरेटेड इवापोरेशन, दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस, ओके, मॉइस्चर एंड ह्यूमस की कमी है, ठीक है। इट इज कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप इन वेस्टर्न राजस्थान, ओके, वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मेरा मतलब समझ रही, अगर हमारे पास इंडिया हो गया, ये अगर इंडिया हो गया, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान है, तो ये वेस्टर्न राजस्थान में इस रीजन में, ओके, तो ये थार डेजर्ट वाले रीजन में यहाँ पे, ओके। द सॉइल आर पुअर एंड कंटेन लिटिल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, तो ये कौन सा सॉइल की बात करी जा रही है? वेस्टर्न राजस्थान में है क्या? पहली बात तो रेगिस्तान है यार, रेगिस्तान में कौन सा सॉइल होगा? एरिड सॉइल होगा, जो कि सैंड के फॉर्म में होता है एक तरह से, है ना, तो रेड एंड ब्राउन कलर का होता है, सैंडी इन स्ट्रक्चर होता है, सैलाइन इन नेचर होता है, इवापोरेट हो जाता है जब सैलाइन वाटर, तो ये बनता है भाई, इसमें मॉइस्चर और ह्यूमस की कमी होती है, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 8 है यार, विद रेफरेंस टू सॉइल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से हमसे क्या पूछा जा रहा है? सॉइल के बारे में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है भाई? गलत पूछा जा रहा है, सही नहीं पूछा था, तो हमेशा याद रखना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, सही पूछा जा रहा है कि गलत पूछा जा रहा है। अगर गलत पूछा है तो गलत बताना है, नहीं गलत पूछा है तो सही बताना है। द सॉइल ऑफ इंडिया और द सॉइल ऑफ इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन इन इंडिया आर फॉर्म बाय द डिटीरेशन ऑफ रॉक्स इन सीटू, इन सीटू मतलब समझना इन दी मदर प्लेस, वहीं पे रॉक टूटे फूटे और वहीं पे बने, तो उसको क्या बोलेंगे? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में जो रॉक बने हैं, ऐसा सही क्या? ना भाई ना। देखो एक तरह से जो यहाँ पे जो रॉक बने हैं ना, उनको नदी ने अपने बहाव के साथ ट्रांसपोर्ट किया गया, दे आर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, मतलब ये डिफरेंट जगह में बने हैं, बट ड्यू टू दी रिवर्स, जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, उसने इसको एक तरह से लेके डिपोजिट करके डिपोजिशनल सॉइल बनाया, डिपोजिशनल नेचर से ये बने हैं, नॉट डिटरेशन ऑफ इन सीटू, इन सीटू मतलब वहीं पे पत्थर टूटे और सैंड बना, ऐसा हुआ है क्या? पत्थर टूटे और सॉइल बना, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, वो क्या हुए हैं भाई? ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ट्रांसपोर्टेड का मतलब है जो रिवर्स है उसको अपनी दूसरी जगह से लाए हैं डिपोजिशन के फॉर्म में। द सॉइल ऑफ पेनिनसुलर प्लेन आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड एंड रिवर, बिल्कुल अरे क्या बोला जा रहा है भाई? पेनिनसुलर प्लेन्स की बात की जा रही है। देखो पेनिनसुलर प्लेन्स में उल्टा हो जाएगा यार, इंडो गैंगेटिक प्लेन में ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क, बट डिपोजिशनल वर्क से बना है, बट इन दी पेनिनसुलर प्लेन, अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये पेनिनसुलर प्लेन में कैसे बना? यहाँ पे जो पत्थर थे वही टूटे हैं, सो इट इज फॉर्म बाय द डिटरेशन ऑफ रॉक इन सीटू, तो ये ऊपर नीचे कर दिया गया डेफिनेशन को। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा था, इनकरेक्ट क्या आ जाएगा? बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 9 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है, ओके, दे आर दी बिगेस्ट सॉइल कवरिंग, सॉइल ग्रुप कवरिंग अराउंड 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ लैंड, बिल्कुल ज्योग्राफी के हर डाटा हमको याद रखना है भाई, यहाँ पे जो सॉइल का डाटा वो भी इंपॉर्टेंट है, तो हमने देखा है अभी भी परसेंटेज से, तो क्या एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल के बाद हमने देखा था यहाँ पे एक क्वेश्चन में, एलुवियल सॉइल के बाद क्या है भाई हमारे पास? उससे ज़्यादा क्या है, मतलब एलुवियल सॉइल से थोड़ा सा कम क्या है यहाँ पे? रेड एंड येलो सॉइल, उससे कम क्या है? ब्लैक सॉइल, उससे कम क्या है? लेटराइट सॉइल, ठीक है। तो ये तो सही बात है, एलुवियल सॉइल के बारे में एनसीईआरटी ने साफ साफ मेंशन किया है। इट हैज ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस बट इट इज इनएडिक्वेट इन पोटास। मैंने बोला ना, इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ द सॉइल है दे लैक व्हाट? इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द सॉइल है दे लैक व्हाट? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। सो दे आर पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, सो दिस इज इनकरेक्ट यार। पोटाश में रिच होता है जो एलुवियल सॉइल, वहाँ पोटाश अच्छा खासा होता है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, यहाँ पे फॉस्फोरस की भी कमी होती है। एलुवियल सॉइल आर लोमियर एंड मोर क्लेली इन द लोअर एंड मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र वैली, बिल्कुल सही बात है। लोमियर मतलब थोड़े से चिकने होते हैं, ज़्यादा मिट्टी होती है इसके अंदर इन दी लोअर एंड मिडिल गैंगेटिक, बिकॉज यहाँ पे एलुवियम सॉइल मतलब जो हमने देखा खादर और भांगर, जो दो तरह के हमारे पास एलुवियम देखने को मिलते हैं। खांगर इज न्यू एलुवियम एंड भांगर इज ओल्ड एलुवियम। खांगर छोटा होता है, भांगर बड़ा होता है, ठीक है। सो ओके, सो ये बिल्कुल सही बात है यार। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। हमसे क्या पूछा रहा है? करेक्ट पूछा रहा है क्या? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 and 3 आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यार, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दुआर्स, दुआर्स की बात करनी है हमसे। क्या पूछा जा रहा है, करंट पूछा जा रहा है दुआर्स के बारे में। दे आर एलुवियल फ्लड प्लेन्स इन द आउटर फुटहिल्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। देखो भाई दुआर्स या फिर दुआर्स जिसको हम बोलते हैं, सर एलुवियल फ्लड प्लेन्स, बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है। देखो दून्स अलग चीजें हैं, दुआर्स अलग चीजें हैं, ठीक है। सो दिस आर एलुवियल फ्लड प्लेन्स, ओके, इंडिया में देखने को मिलते हैं, इन द फुट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में देखने को मिलते हैं। ये 30 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकते हैं, 30 किलोमीटर से लेके, तो 30 किलोमीटर वाइड हो सकते हैं और ये स्ट्रेच कर सकते हैं और 350 किलोमीटर। जनरली हमको देखने को मिलता है तीस्ता रिवर इन दी वेस्ट बंगाल, है ना, धांसरी रिवर इन असम में ये देखने को मिलता है, ये जो दुआर्स है ना। और ये द्वार से एक तरह से गेटवे ही बनाते हैं हमको भूटान जाने तक के लिए, जो तेहरी द्वार है ना, सवाना का, वो सारा वो सब, ठीक है। सो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि द एलुवियल फ्लड प्लेन्स इन द आउटर फुटहिल्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, यस इट इज नोन एज द्वार्स। द्वार हैव थिन सॉइल कवर विथ हाई इनऑर्गेनिक कंटेंट सुटेबल फॉर वॉलनट कल्टीवेशन। देखो भाई इनके पास देखो दे आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, है ना। सो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, दे आर रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट। सो ये बोल रहा है हाई इन ऑर्गेनिक कंटेंट, बोल रहा है नो दे हैव हाई ऑर्गेनिक कंटेंट यार, ओके। एंड यहाँ पे इसीलिए क्या हो सकता है, अच्छा खासा टी प्लांटेशन देखने को मिलता है। इसी तो दार्जिलिंग में, असम में क्यों उगाया था, बिकॉज दिस आर द्वार्स, दे आर रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट, ओके। सो मॉडरेट स्लोप होता है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, इसीलिए तो प्लांटेशन को यहाँ पे अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड देर ऑल्सो कल्टिव, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वॉलनट, यहाँ पे अखरोट भी उगा सकते हैं यार। सो अखरोट कल्टीवेशन भी यहाँ पे किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अरुणाचल प्रदेश इज द सेंटर ऑफ वॉलनट कल्टीवेशन। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे द्वार्स हैं, इसलिए तीस्ता नदी में भी देखने को मिलता है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन ऑनली आंसर हो जाएगा 10 का ए। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिस कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, दिस कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन आर अंडर द परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज ऑल राउंड द ईयर। समर आर वेरी वेरी वार्म हियर। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस क्लाइमेट टाइप is deciduous forest like oak, elm, ash, birch, beech, poplar and hornbeam. Which of the following climatic type is described in the passage given above? तो समझना एक चीज़ को यार, यहाँ पे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात की जा रही है। कोल्ड टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन होता है, तो सपोज करिए यहाँ पे अगर ये इंडिया है, ये अरे पास नॉर्थ ईस्ट एशिया है, ये यूरोप है, तो यहाँ पे ये ब्रिटेन हो गया। तो इसको मैं जूम करूँगा ब्रिटेन को, तो ये इस प्रकार से है, यहाँ पे समुद्र है ना। तो ये जो है कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन है यार, वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में रहता है, बिकॉज ये अर्थ हो गया, तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स हो जाएंगे यहाँ पे इस प्रकार से। उसके बाद ये हाई प्रेशर बेल्ट बनना है, मतलब लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, हाई से लो की तरफ जाएगा ना, हाई से लो। फिर यहाँ से ट्रेड विंड्स जो है वो इस प्रकार से जाएंगे यार, और जैसे वेस्टर्लीज आएगा, तो ये हमेशा वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में रहता है, बिल्कुल सही बात है। दिस इज द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। डिसिडियस फॉरेस्ट की बात की जा रही है इसलिए। एंड समर में नेवर वेरी वार्म, ठीक है, वेरी वार्म नहीं है, समर में नेवर वेरी वार्म, ज़्यादा गर्मी नहीं होती वहाँ पे समर में भी, ठीक है। तो ये ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है। जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है वहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये ऑर्किड्स को ग्रो करने के लिए मेडिटेरियन क्लाइमेट है, इसमें हमेशा रखना वेट विंटर्स को याद रखना यार, इसमें वेट विंटर्स है ना, एंड ड्राई समर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इक्वेटोरियल क्लाइमेट। हमको इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में बताना है। द इक्वेटोरियल वेजिटेशन कंप्राइज एवरग्रीन ट्रीज दैट यील्ड ट्रॉपिकल हार्डवुड, बिल्कुल सही बात है यार। ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है इक्वेटर के पास, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिकल हार्डवुड ग्रो करता है यार, 5 डिग्री अबव एंड 5 डिग्री नॉर्थ। द इक्वेटोरियल रीजन आर जनरली डेंसली पॉपुलेटेड। देखो भाई डेंसली पॉपुलेटेड तो नहीं होता है यहाँ पे, लेस पॉपुलेटेड होता है इक्वेटोरियल रीजन, बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते, बिकॉज हाँ वास्ट रेंज ऑफ यहाँ पे कवर देखने को मिलता है। सो दिस इज
स्पेयर्सली पॉपुलेटेड और प्रिमिटिव टाइप ऑफ पॉपुलेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग फॉलो किया जाता है ना, हंटर एंड कलेक्टर। तो यहाँ पे जनरली शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमको देखने को मिलता है। सो करेक्ट इज 1 ओनली, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है विथ रेफरेंस टू सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। हमको बात किसकी करनी है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। The undergrowing climbers provide an evergreen character to this forest। जो undergrowing climbers हैं, है ना, अंडरग्राउंड क्लाइंबर्स जो है क्या उनको ये एवरग्रीन कैरेक्टर प्रोवाइड करता है भाई। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो लेस रेनी पार्ट ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है एंड इसमें मिक्सचर देखने को मिलता है यार, एवरग्रीन जो ट्रीज है उनका और डिसीडियस ट्रीज का, मॉइस्ट डिसीडियस ट्रीज देखने को मिलते हैं। एंड जो अंडरगोइंग क्लाइंबर है वो एक तरह से एवरग्रीन कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं दिस फॉरेस्ट को। एंड मेन स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो वाइट सीडार्स देखने को मिलते हैं। सो बिल्कुल सही बात है, अंडर ग्रोइंग क्लाइंबर्स प्रोवाइड द एवरग्रीन कैरेक्टर टू दिस फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन को। एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट। ना भाई ना, मानसून फॉरेस्ट हम किसको बोलते हैं? मानसून फॉरेस्ट हम किसको बोलते हैं? ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट को। ओके, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट जो कि मोस्ट ऑफ द इंडिया में देखने को मिलता है यार। वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया इज ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट इज A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है विथ रेफरेंस टू हिमालयन वेजिटेशन। हमको हिमालयन वेजिटेशन के बारे में बताना है। ओके, द डिसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयास। बिल्कुल सही बात है यार, जो फुटहिल्स ऑफ द हिमालयास उसमें डिसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। डिसिडुअस मतलब जो अपने पत्ते को झड़ाते हैं। ओके, लाइक ओक की बात कर सकते हैं, कैश्यू नट जो प्रीडोमिनेंट होता है यहाँ पे हिल रीजन ऑफ इंडिया में। देवदार इज एन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज। बिल्कुल सही बात है, ये जो देवदार प्लांट है ये एंडेमिक स्पीसीज है यार, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज में ही पाया जाता है। एंड इसको एक ड्यूरेबल मतलब देवदार से एक ड्यूरेबल वुड हमको देखने को मिलता है। अगर बात करें ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट के, फिर हिमालयन वेजिटेशन में जो डिसिडुअस फॉरेस्ट है उसमें एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज जिसको हम क्या बोलते हैं? चीर पाइन, जो कि हमारे पास कमर्शियल यूजफुल है यार, वेरी कमर्शियली यूजफुल। करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रॉपिकल एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। They are found in the wet and humid areas with annual precipitation over 200 से ज़्यादा में क्या देखने को मिलता है यार? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो भी इसलिए मिलता है, बट यहाँ पे वेट एंड ह्यूमिड बोल रहा है भाई, देखना। दे आर फाउंड इन द रीजन ऑफ वार्म एंड ह्यूमिड, नॉट वेट एंड ह्यूमिड यार, वार्म एंड ह्यूमिड। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं। दिस इज इनकरेक्ट। देयर इज ए स्पेसिफिक टाइम फॉर ट्री टू शेड देयर लीव्स एंड फ्लावरिंग। ये डिसिडियस का कैरेक्टरिस्टिक है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट इज मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डिसिडियस ट्रीज। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो अंडरग्रोन ये देखो हमने बोला ना, जो अंडरग्रोन कहाँ गए, यहाँ जो अंडरग्राउंड क्लाइंबर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं? एक तरह से जो एवरग्रीन नेचर प्रोवाइड करते हैं, एवरग्रीन कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा C3 ओनली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16 देखते हैं यार। प्लांट सच एज तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड, ये किस एग्जाम्पल हैं, किस वेजिटेशन में देखने को मिलता है यार? तेंदू से समझ जाना, ये ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये मॉइस्ट डिसिडुअस है कि ड्राई डिसिडुअस है वो हमको समझना है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो मोस्ट फॉरेस्ट है वो क्या है भाई? ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस और मॉइस्ट डिसिडुअस। ये ड्राई डिसिडुअस में देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है वो ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट के ट्रीज हैं। मोस्ट ऑफ दी जो इंडिया का जो पार्ट है वो है ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस वाला एरिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच द फॉलोइंग कंडीशन हैज लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लांटेशन इन द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में प्लांटेशन क्यों करते हैं भाई? हाँ, क्यों करते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है।
फेवरेबल हॉट एंड वेट क्लाइमेट की वजह से, बिल्कुल। न्यूट्रिएंट रिच ट्रॉपिकल सॉइल, ना भाई ना, उतना न्यूट्रिएंट नहीं होता यहाँ पे ना, बिकॉज इट इज़ डेफिसिट, बिकॉज लाइट नहीं पहुँच पाता, तो सेकेंड इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके। हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल की वजह से प्लांटेशन क्रॉप को यहाँ पे उगाया जाता है। दिस आर नोन एज दी, अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रीजन्स में, यहाँ पे अगर हम बात करें अमेजोन की, तो दे आर नोन एज दी लंग्स ऑफ द प्लैनेट। अबंडेंट रेनफॉल होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट देखने को मिलता है, लाइक इसीलिए कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स लाइक रबर, कोका ट्री, जो प्लांटेशन क्रॉप्स है वो यहाँ पे आसानी से हो जाता है यार। कोलोनाइजर्स ने यहाँ पे इसीलिए तो इंट्रोड्यूस किया था इसको, है ना। हैवी लीफ फॉल के बावजूद भी डिकम्पोजिशन ठीक से नहीं हो पाता, सो दैट्स वाई इट इज़ न्यूट्रिएंट डेफिसिट। ओके, तो इसलिए न्यूट्रिएंट रिच बोल रहे तो गलत बात है। लेस प्रॉब्लम ऑफ ट्री डिसीज, देखो भाई इक्वेटोरियल रीजन इज आइडियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया, तो इजीली उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो डिसीज हो सकता है, ट्री डिसीज हो सकता है, लाइक कॉफ़ी बेरी डिसीज होता है यार यहाँ पे। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिस थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। The thick canopies of closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. ओके, जो थिक फॉरेस्ट है वो कैनोपी जो है कवर कर लेते हैं भाई, सनलाइट जो है वो इनसाइड द फॉरेस्ट पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ये कौन सा है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है पहली बात तो, और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है यार, ठीक है। लाइक यहाँ पे हार्ड ट्रीज मिलते हैं लाइक रोजवुड, इबोनी, मोहगनी। ओके, ये कॉमन है यहाँ पे। तो कहाँ पे क्या ट्रीज मिलते हैं वो उससे भी क्वेश्चन आया था, तो इसको नहीं भूलना है। रोजवुड, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में रोजवुड, एबोनी, मोहगनी, ये यहाँ पे कॉमन है। की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप में देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्दर्न रीजन में, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिलता है। अंडमान एंड निकोबार में यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे बारिश जो होती है ना वो मोर देन 200 सेंटीमीटर होता है यार रेनफॉल, एंड मीन एनुअल टेम्परेचर जो होता है वो मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस होता है, 22 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेड सॉइल ऑफ इंडिया इज करेक्ट। रेड सॉइल के बारे में हमसे पूछा आ रहा है। दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑफ द सॉइल इन इंडिया, ऑलमोस्ट ऑल द सॉइल इन इंडिया इज डेफिसिट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड टू वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, वो इग्नियस एग्जाम्पल क्या, ग्रेनाइट रॉक, बिल्कुल सही बात है। राइस एंड पल्सेस कैन बी ग्रोन ऑन दिस रॉक और दिस सॉइल एंड कॉटन कैन नॉट बी ग्रोन ऑन दिस सॉइल। देखो भाई कॉटन को ग्रो किया जा सकता है यहाँ पे, ओके, कॉटन को ग्रो किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये है ना, कॉटन, राइस एंड पल्सेस का अच्छा ग्रोथ होता है, मिलिट्स का भी। सो इट इज कैन नॉट बोल रहा है कॉटन कैन बी ग्रोन, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड दे ऑक्यूपाई रफली 40% टोटल एरिया, ना भाई ना, ये अराउंड अभी तो मैंने बात की थी कि अराउंड देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में बताया था, अरेंज करने वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे जो रेड एंड येलो सॉइल है वो 18% कवर करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडिया का जो पार्ट है वो एलुवियल सॉइल कवर करता है 40%। एंड ये तो कितना हो जाएगा, ये 18% अराउंड कवर करता है रेड सॉइल या फिर येलो सॉइल। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कैट पूछा जा रहा है, कैट जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है, वेयर विल यू नेचुरली फाइंड थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट। थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलेंगे यार, कांटेदार स्क्रब फॉरेस्ट, झाड़ है ना, जो यहाँ पे क्या होगा, थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट में क्या होता है, कांटेदार होते हैं एंड छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं, इसको मतलब स्क्रब, ठीक है ना। तो झाड़ियाँ देखने को मिलती है यहाँ पे, जीरोफिटिक स्क्रब्स देखने को मिलते हैं। सो कहाँ पे, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, आंध्र प्रदेश में मिलना मुश्किल है भाई, बिकॉज ये डेजर्ट रीजन में जनरली देखने को मिलते हैं। सो 20 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यार, 20 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में मिलना मुश्किल है बोल रहे हैं, बट आंध्र प्रदेश में भी थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। लोग काट देंगे बट आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो रीजन है ना, सूखा रीजन वाला यहाँ पे पड़ता है, सूखा, तो इसीलिए तो यहाँ पे और इस रीजन में बस्टर्ड एंड ब्लैक बग देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो विदर्भ वाला रीजन है, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका में जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन है वो एरिया भी हमारे पास ये थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा,
ऑल ऑफ दी अबव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 क्या है भाई, डोलोमाइट पाउडर। डोलोमाइट पाउडर की बात करनी है, सम टाइम अप्लाइड इन एग्रीकल्चर लैंड, द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इट इज, ठीक है। डोलोमाइट पाउडर जो एग्रीकल्चर लैंड में डाला जाता है वो क्यों डाला जाता है भाई, तो इट इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉइल। जो एसिडिक सॉइल है, डोलोमाइट इज नथिंग बट इट इज लाइमस्टोन कंपाउंड यार, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के यहाँ पे सॉल्ट्स होते हैं, तो ये एसिडिटी मतलब ये होते हैं एल्कालाइन नेचर के, मतलब ये क्या करते हैं एसिडिटी को न्यूट्राइज करते हैं, सो दे इंक्रीज दी पीएच, इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ना। बिकॉज सम प्लांट्स जो हैं लाइक टमाटोज की बात करें, उनको एक्स्ट्रा कैल्शियम की चाहिए होता है ना। मैग्नीशियम जो है वो न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी के लिए इस्तेमाल होता है, बट कैल्शियम कुछ प्लांट्स को ज़्यादा कैल्शियम चाहिए होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं एक तरह से, आप ये भी समझ सकते हो। क्वेश्चन 22 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग नेशनल पार्क्स। कुछ नेशनल पार्क से हमसे बात की जा रही है, विच दी अबव नेशनल पार्क विल यू फाइंड इबोनियन महागनी। तो फिर मैंने बताया कि इबोनियन महागनी कहाँ पे देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और इनमें से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन कौन से होंगे यार, ये समझना है अपने को, कहाँ कहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो जो कैंपबेल बे नेशनल पार्क है, ये जो कैंपबेल बे नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है भाई, अंडमान एंड निकोबार में। और अंडमान एंड निकोबार में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मिलेगा हमारे को क्या, महागनी एंड एबोनी। एंड गुगमल नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे तो नहीं मिलेगा ये। एंड देंदली अंसी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है भाई, देंदली अंसी नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका, तो यहाँ भी हमको ये नहीं मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ पे है, हाँ राजस्थान में है। और राजस्थान में देखो कर्नाटका वाले रीजन में तो यहाँ मिल सकता है, बिकॉज कर्नाटका वाले वेस्टर्न घाट वाला रीजन है यार, ठीक है, कर्नाटका वाले रीजन, तो ये देंदली अंसी नेशनल पार्क में ये मिलेगा हमको ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट्स लाइक एबोनियन महागनी। मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान में है, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा यार। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 22 का करेक्ट हो जाएगा बी। 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर चेकिंग सॉइल इरोजन एंड कोस्टल एंड एरिड रीजन ऑन कोस्टल एंड एरिड रीजन। हमारे पास कोस्टल या फिर एरिड रीजन में सॉइल इरोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हाँ शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। शेल्टर बेल्ट से हम क्या कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट या फिर विंड ब्रेक जिसको हम बोलते हैं, एक तरह से स्ट्रिप्स ऑफ वेजिटेशन कंपोज्ड ऑफ ट्री उगाते हैं यार यहाँ पे, टू प्रोटेक्ट स्क्रब ग्रोन अलॉन्ग द कोस्ट टू प्रोटेक्ट द कोस्टल एरियाज, है ना, हाई वेलोसिटी विंड को, एंड ऑल्सो डिवास्टेशन जो कि ये कस करते हैं लाइक सुनामी से, लाइक सुंदरबंस की बात कर सकते हैं। दे एक्ट एज नेचुरल शेल्टर बेल्ट्स इन वेस्ट बंगाल यार, एक तरह से इम्पैक्ट को मिनिमाइज करते हैं साइक्लोन्स का। तो ये शेल्टर बेल्ट से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। दिस मेथड फॉर चेकिंग इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज विंड ब्रेक्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक सरफेस मल्चेस से, टीलेज प्रैक्टिसेस से, बट हाँ यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें शेल्टर बेल्ट से हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से चेक कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कि यहाँ पे अगर क्रॉप उगा रहे हैं तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे प्लांट लगा दिए, है ना, पेड़ लगा दिए, यहाँ पे क्रॉप्स लगा दिए, यहाँ पे हमने स्क्रब्स लगा दिए, उस प्रकार से। 24 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट के बारे में करेक्ट बताना है। और डिसिडियस है तो क्या करेंगे, अपने पत्ते झड़ाएंगे, है ना। सो द ट्री शेड लीव्स देयर लीव्स एनुअली ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। ये जो ट्रीज हैं वो क्या अपने पत्ते झड़ेंगे, बिल्कुल झड़ेंगे। क्या ऑटम सीजन में, ना भाई ना, अर्ली समर एंड स्प्रिंग में। ओके, इन इंडिया द टोटल एरिया कवर्ड बाय दिस फॉरेस्ट, जो कि ट्रॉपिकल डिसिडियस नहीं सॉरी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस की बात की जा रही है। इन इंडिया द टोटल एरिया कवर्ड बाय दिस फॉरेस्ट इज मच मोर देन द एरिया कवर्ड बाय लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। इंडिया के अंदर जो मोस्ट फॉरेस्ट है वो क्या है, मॉइस्ट डिसिडियस है ना, स्वाम्प एंड लिटोरल फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा। तो इंडिया के अंदर मेनली डिसिडियस फॉरेस्ट में आता है, क्या ट्रॉपिकल डिसिडियस हो सकता है, मतलब मॉइस्ट डिसिडियस हो सकता है, या फिर ड्राई डिसिडियस है, बट मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया इज डिसिडियस। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन इंडिया बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून इन्फ्लुएंस देयर ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है यार। साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑन द ग्रोथ ऑफ द ट्रॉपिकल ऑन द मॉस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट।
बिकॉज जो ईस्टर्न स्लोप है ऑफ साउदर्न वेस्टर्न घाट वो रिसीव करता है बारिश फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। सपोज ये हम ना वेस्टर्न स्लोप ये बता रहे हैं भाई, ये सपोज करिए हमारे पास जो ईस्टर्न स्लोप है किसका, जो साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट है वो दोनों जगह से, इधर साउथ वेस्ट से भी आता है रिट्रेटिंग मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ से भी बारिश मिलता है, तो ये दोनों जगह का इफेक्ट करता है, दोनों जगह से इन्फ्लुएंस होता है, तो बिल्कुल सही बात है ये। हमसे कैरेट पूछा जा रहा है, कैरेट हो जाएगा 2 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप हैज़ द हाईएस्ट कार्बन स्टॉक पर हेक्टेयर। हाईएस्ट कार्बन स्टॉक पर हेक्टेयर किसका होता है यार, बच्चे को बताना चाहिए, ट्रॉपिकल वेट डिसीडियस का। हाँ, ऐसे लोग सोचेंगे बट इट इज इनकरेक्ट है ना। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं, क्योंकि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो ISFR ने रिपोर्ट में जारी किया, उसमें बोला कि जो हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है ना हैज़ द हाईएस्ट कार्बन स्टॉक पर हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट। ओके, सो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे कैट पूछा जा रहा है, सम ऑफ द स्टेट इन इंडिया हैव बोथ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। बिल्कुल यार, है ना। कुछ स्टेट्स हैं, लाइक अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, हम बात करें कर्नाटका की, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका ऐसे स्टेट्स हैं, है ना, जहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अगर वेस्टर्न घाट्स के अगर ये विंडवर्ड साइड में है तो, है ना, लीवर्ड साइड में तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट है। कर्नाटका में भी ऐसा है, ठीक है। विंडवर्ड साइड में ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ड्राई डिसिडियस इन दी लीवर्ड साइड। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सम ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव बोथ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं अंडमान एंड निकोबार की, हम बात कर सकते हैं केरला की, वेस्ट बंगाल की। स्टेट्स पूछा तो अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी हो गया। सम ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव बोथ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। बिल्कुल, इसमें एग्जांपल की बात करें तो इसमें केरला है एंड बंगाल। एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड अल्पाइन वेजिटेशन कहाँ पे देखने को मिलता है यार? हाँ, ये हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इधर, है ना। नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, मतलब जो इधर से मानसून आ रहा है उसकी वजह से अल्पाइन फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश में। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज एटलीस्ट सम जियोग्राफिकल एरिया अंडर द स्क्रब फॉरेस्ट। क्या हर स्टेट में कुछ ना कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे स्क्रब फॉरेस्ट है? ना भाई ना, है ना। गोवा एंड लक्षद्वीप पौंडुचेरी है नेग्लिजिबल और जीरो स्क्रब फॉरेस्ट, तो ये गलत बोला जा रहा है। ऐसा किसने बोला है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है जीरो और नेग्लिजिबल। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, कट जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैटराइट सॉइल। लैटराइट मीन समथिंग विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स यार। तो लैटराइट सॉइल आर जनरली रेड इन कलर। लैटराइट सॉइल कैसे होते हैं? रेड कलर के होते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इसमें आयरन एंड एल्यूमिनियम होता है। लैटराइट सॉइल इज पुअर इन नाइट्रोजन एंड पोटास। बिल्कुल सही बात है। इंडिया के मोस्ट ऑफ द सॉइल जो है वो नाइट्रोजन एंड पोटास की कमी है हर जगह, है ना, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना, नाइट्रोजन की कमी है बट लैटराइट सॉइल में पोटास ज़्यादा होता है। फॉस्फोरस कम होता है बट पोटास ज़्यादा होता है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट यार। ओके, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, लैटराइट सॉइल इज वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी। ना भाई ना, नॉट वेल डेवलप्ड वहाँ पे, है ना। इट इज़ फाउंड इन दी वेस्टर्न घाट्स बट कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच देखने को मिलता है, एंड ईस्टर्न घाट्स में मिलता है, राजमहल हिल्स में मिलता है, बट इट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी रीजन यार। वहाँ पे एलुवियल सॉइल ज़्यादा देखने को मिलता है। देर एक्सीलेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। बिल्कुल, इसको बिल्ड ब्रिक बनाने के लिए काम आता है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 4 ओनली, आंसर हो जाएगा 27 का सी। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे यार रिगार्डिंग व्हाट नेचुरल वेजिटेशन जो इंडिया में देखने को मिलता है ना। टॉपिकल वेजिटेशन की बात की हमने, कुछ सॉइल्स की बात की, मेन यहाँ पे वेजिटेशंस की बात की एंड वेजिटेशन जो इंडिया में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे सॉइल्स टाइप की बात की यार, है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे।
चीज़ें जो है हर चीज़ जो है एनसीईआरटी से चीज़ें देखी गई है हमने, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एलिमिनेट कैसे करना है ना। समझना है कि यार एनसीईआरटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो किस चीज़ को ध्यान दें, एग्जाम में किस चीज़ को रेप्लिकेट करना है अपना, बिकॉज हर चीज़ आप नहीं कर सकते। ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बिकॉज अपने पास 9 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें अगर आपको समझना है, रिवाइज करना है, तो आपको चीज़ें जो जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं उसी को आपको ध्यान ज़्यादा देना है, बिकॉज वही चीज़ें आपको एग्जाम में रिकॉल करना है तुरंत तुरंत।